जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला। शुक्रवार को देर शाम व्हाइट नाइट कॉर्प के कमांडिंग ऑफिसर की गाड़ी पर हुई फायरिंग। कृष्णा घाटी के जंगल के पास आतंकवादियों ने फायरिंग की। सेना के जवानों ने जवाबी फायरिंग की। सेना और पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में अपना सर्च ऑपरेशन शुरू किया। दिल्ली के आदर्श नगर में एक घर के बाहर फेंके गए पेट्रोल बम, गोलियां भी चली। पुलिस ने एक नाबालिग को पकड़ा। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। वीडियो में चेहरे ढक 4 युवकों का समूह पेट्रोल बम फेंकने के बाद भागता हुआ कैद हुआ। घर के मालिक ने पुलिस को बताया, हमला करने वाले लोगों के समूह के साथ उसका विवाद था। हमले में कोई भी घायल नहीं। पुलिस ने पूरे मामले में केस दर्ज किया। फिलहाल आगे की जांच जारी। कोलकाता में टीएमसी मंत्री सुजीत बोस के घर पर 14 घंटे चली ईडी की रेड। देर रात सुजीत बोस के घर से ईडी की टीम निकली। सुजीत बोस ने ईडी की रेड को बताया राजनीतिक कार्रवाई। कहा, जब चुनाव आता है तो ईडी सीबीआई नोटिस देना शुरू कर देती है। सुजीत बोस ने कहा, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कमजोर आदमी नहीं हूं। मैं किसी के सामने झुकूंगा भी नहीं। सुजीत बोस ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पर बिना नाम लिए हमला करते हुए कहा, वो बहुत बड़े दलाल हैं, हम कभी दलाली नहीं करते। बंगाल में ईडी अधिकारियों पर अटैक मामले में 2 गिरफ्तार। पुलिस ने 14 दिन की कस्टडी की मांग की। इंडी गठबंधन के नेताओं की आज बैठक। सुबह 11:30 बजे गठबंधन के नेता वर्चुअल मीटिंग करेंगे। इंडी गठबंधन की बैठक में संयोजक के नाम पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर बात होगी। ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे बैठक में नहीं होंगे शामिल। टीएमसी ने ममता के पहले से कार्यक्रम तय होने का दिया हवाला। उद्धव ठाकरे की आज कल्याण में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक। गठबंधन में बैठक के साथ संजय राउत और पार्टी के दूसरे नेता शामिल होंगे। सीट शेयरिंग पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। पिछली बार 17 सीटों पर लड़े थे चुनाव, इस बार भी अपनी दावेदारी रहेगी। पहले भी 17 सीटों पर लड़े थे, अब भी इतने ही पर लड़ना चाहिए। जेडीयू नेता अशोक चौधरी का बयान। जेडीयू के 17 सीटों के दावे पर माले विधायक रामबली यादव ने कहा, जब एनडीए नीतीश गठबंधन में थे तब आई थी इतनी सीटें। सीपीएम माले ने किया 5 सीटों का दावा। रामबली यादव ने कहा, सभी 40 पर लड़ने की है तैयारी। सीट शेयरिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर कांग्रेस का आम आदमी पार्टी की बैठक। पंजाब और दिल्ली की सीटों के बंटवारे पर बैठक में हुई चर्चा। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर पर हुई बैठक। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, आतिशी और संदीप पाठक बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बैठक को सार्थक बताया। कहा, जो केमिस्ट्री हम खोज रहे थे वो दिखी है। जल्द ही हम अंतिम निर्णय पर पहुंचेंगे। सीट बंटवारे पर इंडिया अलायंस के फैसले से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री का ऐलान। कहा, हम सभी 13 सीटें जीतकर पूरे देश में हीरो बनेंगे। पंजाब कांग्रेस के नेता परगट सिंह ने भी अकेले लड़ने की बात कही। बोले, पंजाब में गठबंधन की जरूरत नहीं है। बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर टीएमसी की 2 कुणाल घोष बोले, ममता लेंगी अंतिम फैसला। यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, एक सीट पर चर्चा कर रहे हैं। अगर बीजेपी का विरोध करती है बीएसपी तो इंडिया अलायंस में हो शामिल। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। मिलिंद देवड़ा को बड़ा झटका। उद्धव गुट के लिए छोड़ी जाएगी दक्षिण मुंबई की सीट, जल्द होगा ऐलान। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। बोले, महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा अगले 15 दिनों में फाइनल हो जाएगा। नाना पटोले ने कहा, कौन कितनी सीटें लड़ेगा, उससे ज्यादा कौन जीतेगा, ये मेरिट होगा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आलोक कुमार, नृपेंद्र मिश्रा और रामलला के राष्ट्रपति को निमंत्रण पत्र सौंपा। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में बनेंगे साक्षी। समारोह में शामिल होने का मिला निमंत्रण। रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। कहा, आखिरकार हम रामलला के दर्शन करेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले लालकृष्ण आडवाणी को याद आए अटल बिहारी वाजपेयी। कहा, अटल जी की कमी महसूस कर रहे हैं। आडवाणी ने बताया, रथ यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी रहे थे साथ। कहा, जब पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो हर एक भारतीय का प्रतिनिधित्व करेंगे। आडवाणी ने रथ यात्रा के समय लगाए गए नारे को याद किया। कहा, नियति ने मंदिर बनना निश्चित कर दिया था। राम मंदिर पर राजनीति करने वाली कांग्रेस एक्सपोज हुई। शंकराचार्यों ने सार्वजनिक चिट्ठी लिखकर प्राण प्रतिष्ठा का समर्थन किया। कांची कामकोटी मठ के शंकराचार्य ने यज्ञशाला पूजन की दी जानकारी। कहा, 100 से अधिक विद्वान यज्ञशाला पूजन और हवन करेंगे। शंकराचार्य ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, पीएम मोदी ने तीर्थ स्थानों का विकास किया। केदारनाथ और काशी विश्वनाथ मंदिर का विस्तार किया। सरयू नदी के तट पर 17 जनवरी से 25 जनवरी तक होगा राम नाम का जप महायज्ञ। नेपाली बाबा कर रहे हैं यज्ञ का आयोजन।
नेपाली बाबा ने कहा 1008 मंडप में 1008 शिवलिंग की स्थापना कर राम नाम का होगा जाप। अमेरिका में लगाए गए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के पोस्टर, विश्व हिंदू परिषद ने 40 से अधिक बैनर लगाए। उड़ीसा के कटक में निकाली गई अक्षत कलश यात्रा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों के बीच अक्षत बांटे। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस तो शुरू से ही भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती रही है। राम के दर्शन के लिए कभी भी जा सकते हैं अयोध्या, बीजेपी न करे राजनीति, कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे का पलटवार। चारों शंकराचार्य का प्राण प्रतिष्ठा में न शामिल होना चिंता की बात, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल न होने पर सीपीआई की सफाई, डी राजा ने कहा, बीजेपी आरएसएस ने धर्म के कार्यक्रम को राजनीतिक बनाया। देश के 66% लोगों को राम से दूर करने की हो रही कोशिश, आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज का आरोप। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर समाज को बांटने का आरोप लगाया, विवेकानंद जी के रास्ते पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि। अयोध्या न जाने पर ममता बनर्जी पर भड़की बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल, बोली 29% वोट की चिंता। सीएम योगी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह की दीप को लेकर दी बधाई, कहा गरीबों को भोजन कराएं, मंदिरों और घाटों पर दीप प्रज्वलित करें। लोकसभा के 3 सांसदों का निलंबन वापस होगा, सांसदों ने अपने आचरण के लिए माफी मांगी। संजय सिंह, स्वाति मालीवाल और एनडी गुप्ता का राज्यसभा के लिए निर्विरोध चयन, सर्टिफिकेट मिला। सिक्किम की एकमात्र राज्यसभा सीट बीजेपी ने जीती, दोरजी शेरलिंग बने राज्यसभा सांसद। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में की मीटिंग, जन आंदोलन के प्रतिनिधियों संग की चर्चा। राहुल की न्याय यात्रा पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का तंज, कांग्रेस की नीति और नियत ठीक नहीं, जनता नहीं करेगी विश्वास। 18 जनवरी से 3 दिन के गोवा दौरे पर रहेंगे सीएम केजरीवाल, लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। पीएम मोदी ने कहा, देश हित के लिए कोई समझौता स्वीकार नहीं, समंदर में भी टकरा सकते हैं, पहले थी अटकाने वाली व्यवस्था। पीएम मोदी ने कहा, देश का विकास ही हमारी प्राथमिकता, बिना किसी दबाव और प्रभाव के हो रहा काम। पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे सी ब्रिज अटल सेतु का उद्घाटन किया, पुल पर कुछ देर चहलकदमी भी करते दिखे। महाराष्ट्र के नासिक में पीएम मोदी का रोड शो, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले विशेष अनुष्ठान शुरू हुआ, कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना। मंदिर परिसर में पीएम मोदी ने की साफ सफाई, कहा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन श्रमदान करें। अटल सेतु इसलिए बना क्योंकि देश में मोदी राज आया, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। सीएम एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में अब की बार 45 पार का दिया नारा, कहा एक बार फिर बनेगी मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पति ने पत्नी की हत्या की, अवैध संबंध के शक में घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी पति को अरेस्ट किया, हत्या में शामिल हथियार बरामद। महाराष्ट्र के पालघर में 12 करोड़ का गुटखा बरामद, पुलिस ने 7 लोगों को गुटखे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने गुटखे से भरी गाड़ियों को जब्त किया, गिरफ्तार लोगों से पूछताछ में जुटी। दिल्ली में बीजेपी की महिला विंग ने लोहड़ी का आयोजन किया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा शामिल। जम्मू के रघुनाथ बाजार में धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन। जम्मू कश्मीर के सांबा में लोहड़ी का जश्न, स्थानीय लोगों के साथ बीएसएफ के जवान शामिल हुए। गुजरात के बनासकांठा में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन, 55 देशों के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। कश्मीर में बर्फबारी के लिए खास प्रार्थना, श्रीनगर के ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में बड़े पैमाने पर लोग जुटे। बर्फबारी और बारिश के लिए मांगी जा रही है दुआ, कश्मीर की सभी बड़ी मस्जिदों में की गई स्पेशल प्रेयर। हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन ने एक साथ हमला किया, यमन में करीब 1 दर्जन ठिकानों पर बमबारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ किया हमले का मकसद, कहा अमेरिका और उसके सहयोगी लाल सागर में आतंकवादी संगठनों के हमले नहीं सहन करेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबलों के लिए भारतीय टीम का ऐलान, ध्रुव जुरेल और आवेश खान को मिला मौका। जसप्रीत बुमराह टीम के उपकप्तान बने, अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा की टीम में वापसी नहीं। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मोहम्मद शमी नहीं खेलेंगे, ईशान किशन भी नहीं होंगे टीम का हिस्सा। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 कल इंदौर में खेला जाएगा दूसरा मैच जीतने के साथ ही सीरीज पर कब्जा करना टीम इंडिया का होगा इरादा। पहले T20 मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 46 रनों से हराया, डिरेल मिचेल के बाद टिम साउदी चमके। जम्मू कश्मीर पैरा क्रिकेट टीम के कप्तान आमिर हुसैन के जज्बे को सलाम, दोनों हाथ न होने के बावजूद भी करते हैं बैटिंग और बॉलिंग। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय शूटर्स का शानदार प्रदर्शन, अखिल श्योराण ने 50 मीटर 3 पोजीशन में गोल्ड जीता। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने 10 गोल्ड 8 रजत जीते, 6 कांस्य पदक अपने नाम किए।